स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों कल हमने देखा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, उसमें बॉडी रीजन, एब्डोमेन रीजन के बारे में देखा था। और उसी के आगे आज ओटी टेक्नीशियन में ओटी कॉम्प्लेक्स आज हम देखेंगे कि ओटी कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ होता है, ओटी कॉम्प्लेक्स कैसे होती है, कितने जोन होते हैं, कितने रूम होते हैं, किस जोन में क्या आता है, कौन से जोन में कौन सा रूम होता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि ओटी कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। ठीक है, तो ओटी कॉम्प्लेक्स क्या है? ओटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी तरह की सर्जरियाँ की जाती हैं, अलग अलग ओटी होती हैं, उसे ओटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक स्क्रब टीम द्वारा, एक अनस्क्रब टीम द्वारा मिल के ओटी जहाँ पे की जाती है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे होते हैं वहाँ पे, तो वो ओटी कहलाती है, ओटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ओटी कॉम्प्लेक्स का मॉडल कैसे होता है, डिजाइन कैसे होता है, बना कैसे होता है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कितने जोन होते हैं, कितने रूम होते हैं उसमें, वो हम देखते हैं। तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि क्या होता है ओटी कॉम्प्लेक्स। तो ओटी कॉम्प्लेक्स में इसमें हमारा 3 जोन होते हैं। पहला जोन होता है हमारा अनस्टेराइल जोन, दूसरा होता है हमारा सेमी स्टेराइल जोन, और तीसरा हमारा होता है स्टेराइल जोन। अनस्टेराइल, सेमी स्टेराइल और स्टेराइल जोन का मतलब ये है कि ये ओटी कॉम्प्लेक्स में अनस्टेराइल जोन मतलब ये कंटामिनेटेड एरिया होता है जहाँ पे 6 रूम होते हैं, 6 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। और सेमी स्टेराइल ये होता है जहाँ पे कम इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पे साफ सफाई होती है। स्टेराइल जोन हमारा फुली स्टेराइल जोन होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, जहाँ पे हमारी ओटी होती है। तो अनस्टेराइल जोन में हमारे कितने रूम आते हैं, उस रूम में कौन कहाँ पे रहता है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे। अनस्टेराइल जोन में हमारे 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 रूम्स उसमें होते हैं। तो एक पहले हम डायग्राम मान लेते हैं। डायग्राम से हम समझते हैं कि अनस्टेराइल जोन, सेमी स्टेराइल और स्टेराइल जोन कैसे डिवाइड हुआ है। तो हम डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, ओटी कॉम्प्लेक्स को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे ये हमारा है ये हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स हम बनाना चाह रहे हैं। ये इसमें 3 जोन होगा आपका, ठीक है। ये ओटी कॉम्प्लेक्स है और 3 जोन हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। ये आपका हो गया अनस्टेराइल जोन, ये हो गया आपका सेमी स्टेराइल जोन, ये हो गया आपका स्टेराइल जोन। जैसा कि हमने बताया, आपका अनस्टेराइल जोन आपका 6 भागों में डिवाइड होता है, 6 रूम में डिवाइड होता है। तो हम इसको 6 रूम में डिवाइड कर लेते हैं, 3 इधर कर लेते हैं, 3 इधर कर लेते हैं। एक ये और हमारा तो पहला इसमें होता है रिसेप्शन, दूसरा होता है हमारा रेस्ट रूम, तीसरा हमारा होता है ओटी इंचार्ज रूम, ये हमारा होता है स्टोर रूम, ये हमारा होता है पेशेंट चेंजिंग रूम, और ये हमारा होता है पीएसी रूम। अभी हमने देखा कि ओटी कॉम्प्लेक्स हमारा 3 जोन में डिवाइड होता है, स्टेराइल जोन, सेमी स्टेराइल जोन और अनस्टेराइल जोन। इसमें कितने 6 भागों में डिवाइड होता है। इसमें पहला होगा आपका स्टोर रूम होगा, दूसरा आपका ओटी इंचार्ज रूम होगा, तीसरा आपका रिसेप्शन, सबसे पहले आपका रिसेप्शन होगा आगे, उसके बगल में आपका रेस्ट रूम होगा, उसके आगे आपका पीएसी रूम होगा, उसके पीछे आपका
चेंजिंग रूम, पेशेंट चेंजिंग रूम होगा। ठीक है, हम समझेंगे कि किस रूम में क्या काम होता है, कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रहता है, ये हम देखेंगे। बाकी पूरा डायग्राम देखें। इसमें कुछ सेमी स्टाइल जोन को भी आगे बताते हैं। सेमी स्टाइल जोन देखते हैं। ठीक है, सेमी स्टाइल जोन भी हमारा 6 रूम में डिवाइड होता है, 6 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें इसमें आपका डॉक्टर्स चेंजिंग रूम, नर्सिंग चेंजिंग रूम, ठीक है। ठीक है, हमारा 3 जोन है, अनस्टाइल जोन, सेमी स्टाइल जोन भी हमारा 6 भागों में डिवाइड है। जिस तरीके से अनस्टाइल जोन हमारा 6 भागों में डिवाइड है, उसी तरीके से हमारा सेमी स्टाइल जोन भी 6 भागों में डिवाइड है। 6 भागों में पहला आपका डॉक्टर चेंजिंग रूम होगा, नर्सिंग चेंजिंग रूम होगा, इसके ऊपर आपका होगा प्री ऑपरेटिव रूम होगा, प्री ऑपरेटिव रूम, दूसरा पोस्ट ऑपरेटिव रूम, और इसके ऊपर भी एक स्टोर रूम होगा और एक एनेस्थीसिया रूम होगा, एनेस्थीसिया रूम होगा। इसके ऊपर होगा आपका, ये आपका इधर होगा स्क्रबिंग रूम होगा, इधर आपका होगा कलेक्टिंग रूम होगा, और ये आपका ऑटोक्लेविंग रूम होगा। ये हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। इसी से हम समझेंगे कि हमारा ओटी कैसे होता है। इसको सबसे पहले हमने देखा ओटी कॉम्प्लेक्स का एक डायग्राम है, इसके मदद से हम आगे देखेंगे। पहला हमारा था अनस्टाइल जोन हमारा 6 भागों में डिवाइड है। पहला है आपका रिसेप्शन, दूसरा है रेस्ट रूम, तीसरा है ओटी इंचार्ज रूम, चौथा आपका पीएसी रूम, पांचवा आपका स्टोर रूम, छठा आपका है पेशेंट चेंजिंग रूम। सेमी स्टाइल जोन जो हमारा 6 भागों में डिवाइड है। पहला है आपका डॉक्टर चेंजिंग रूम, नर्सिंग चेंजिंग रूम, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव रूम, स्टोर रूम, एनेस्थीसिया रूम। स्टाइल जोन में हमारा क्या है, कलेक्टिंग रूम, जो भी ओटी में सामान निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ऑटोक्लेविंग, जहाँ पे ऑटोक्लेव किया जाता है वो ऑटोक्लेविंग रूम होता है। स्क्रबिंग रूम, जहाँ पे हम अपने हाथ को अच्छे से धुलते हैं, स्क्रब करते हैं। किसी भी सर्जरी में जाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब करना होता है, वो स्क्रबिंग रूम है। तो स्क्रबिंग रूम यहाँ पे होगा। अब हम जानेंगे कि अनस्टाइल जोन के पूरी अनस्टाइल जोन में जो 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 रूमों में डिवाइड किया गया है, किस रूम में क्या होता है, कौन रहता है वहाँ पे, क्या कैसे होता है, क्या क्या वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हम जानेंगे। आगे देखते हैं फिर। यहाँ पे हम अब तीनों जोन हमने देख लिया है। पहला जोन हमारा है अनस्टाइल जोन। अनस्टाइल जोन, इसका पहला रूम है हमारा रिसेप्शन। अब रिसेप्शन में देखिए क्या होता है। हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स में अनस्टाइल जोन का पहला है आपका रिसेप्शन पे क्या होता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे रिसेप्शन पे सबसे पहले आपको एक रिसेप्शनिस्ट होगी, ठीक है, एक रिसेप्शनिस्ट रहेगी आपको यहाँ पे, एक रिसेप्शनिस्ट रहेगी। रिसेप्शनिस्ट का काम क्या है? रिसेप्शनिस्ट का काम क्या है, जो भी पेशेंट आ रहा है सर्जरी के लिए, उस पेशेंट की फाइल को देखना, फाइल चेक करना कि जो पेशेंट आया है उसी की फाइल है या नहीं है। दूसरा, पेशेंट सही है कि नहीं सही है, पेशेंट को टैगिंग करना भी रिसेप्शनिस्ट का काम है। वो उस पेशेंट को टैगिंग करेगी, उसके ऊपर टैग लगाएगी, उसकी एज, नाम, एज का टैग लगा के उसके यहाँ पे टैग लगाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके ऑर्नामेंट्स जो भी वहाँ पे उन्होंने पहना होगा, जिस तरीके से जैसे सोना चांदी का जो भी सामान हाथ में पहना होगा वो वहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है। दूसरा, पेशेंट की फाइल को चेक करके उसकी रिपोर्ट को सही से लगा करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना या ओटी टेक्नीशियन को इन्फॉर्म करना रिसेप्शनिस्ट का काम है। जो पहले वाले रूम में रहेगी, रिसेप्शन पे जो बैठा रहेगा, उसका ये काम है कि पेशेंट की फाइल को चेक करके पेशेंट के ऑर्नामेंट्स को हटा करके पेशेंट के डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है कि पेशेंट आया है, उसका ये होना है।
और क्या ऑपरेशन होना है उसको कंफर्म कर लेना है, और क्या साइड किस साइड का होना है और किस साइड का होगा वो ये रिसेप्शन पे तय हो जाता है, और वो टैगिंग करके पेशेंट को डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती है। ठीक है। दूसरा हमारा रेस्ट रूम है। रेस्ट रूम में क्या होता है, दूसरा हमारा है रेस्ट रूम। रेस्ट रूम का मतलब है ये ओटी रिसेप्शन के बगल में आपका अनस्टेराइल जोन में रिसेप्शन के बगल में आपका रेस्ट रूम रहेगा। रेस्ट रूम में पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट आए हुए हैं उनको बैठने की सुविधा वहाँ पे होती है, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, इसलिए इसको रेस्ट रूम कहा गया है। रेस्ट रूम में आपका कुछ सामान होंगे, जैसे एक टेबल होगी, वहाँ पे वॉश बेसिन होगा, चेयर होगी बैठने के लिए, तो ये चीज़ें आपका रेस्ट रूम में रहेगा। दूसरा हमारा ओटी इंचार्ज, तीसरा रूम आएगा आपका, ये दूसरा हो गया। तीसरा रूम आपका ओटी इंचार्ज का रहेगा। ओटी इंचार्ज क्या करता है, ओटी इंचार्ज का काम क्या है, ओटी इंचार्ज यहाँ कौन होता है वो हम देखेंगे। तीसरा रूम ओटी इंचार्ज के लिए होता है। ओटी इंचार्ज, ओटी इंचार्ज जो पूरे ओटी को मैनेज करता है, पूरी ओटी को इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट को देखता है, ओटी में काम करने वालों की ड्यूटी अरेंज करता है, वो ओटी टेक्नीशियन, वो ओटी इंचार्ज होता है। ओटी इंचार्ज का काम यही है, ओटी को मैनेज करना, ओटी को मैनेज करना, ओटी की रख रखाव देखना, दूसरा स्टाफ की ड्यूटी मैनेज करना, और यहाँ पे ओटी इंचार्ज, यहाँ तीसरा रूम में ओटी इंचार्ज रहेगा। ठीक है। उसके बाद अनस्टेराइल जोन में ओटी इंचार्ज का रूम तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद चौथा आपका होगा पीएसी रूम। पीएसी रूम में क्या होता है, पीएसी रूम, पीएसी का मतलब होता है प्री एनेस्थीसिया चेकअप। किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन से पहले एक एनेस्थेटिक द्वारा उसकी अच्छे से जांच करना कि वो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे ये पीएसी रूम का लगता है, पेशेंट वहाँ पे उसका जाके पीएसी होती है, एक सीनियर एनेस्थेटिक द्वारा उसकी पीएसी की जाती है। बेहोशी से पहले क्या उसको दिया जाता है, बेहोशी से पहले उसको चेक किया जाता है कि ये पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है या नहीं फिट है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है वो हम जानते हैं। पीएसी रूम में क्या है, पीएसी रूम पीएसी रूम का बहुत खास महत्व है। पीएसी किसके द्वारा होती है, पीएसी के बारे में, पीएसी रूम प्री एनेस्थीसिया चेकअप किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं आगे। पीएसी रूम, पीएसी रूम मतलब प्री एनेस्थीसिया चेकअप, बेहोशी से पहले पेशेंट को चेक करना प्री एनेस्थीसिया चेकअप कहलाएगा। प्री एनेस्थीसिया चेकअप, यहाँ पे प्री एनेस्थीसिया चेकअप होगा। प्री एनेस्थीसिया चेकअप, प्री एनेस्थीसिया चेकअप किसके द्वारा होगा, प्री एनेस्थीसिया चेकअप एक सीनियर एनेस्थेटिक के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है कि पेशेंट चेक किया जाता है कि पेशेंट को किसी दूसरे को पहले सर्जरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। पेशेंट के वाइटल्स चेक किया जाएगा, यहाँ पे उसका जैसे बीपी चेक किया जाएगा, उसका बीपी चेक किया जाएगा, उसका हार्ट रेट चेक किया जाएगा, उसकी पल्स चेक की जाएगी, उसका वेट चेक किया जाएगा। पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं फिट है ये एनेस्थेटिक देख के बताएगा। दूसरा उसकी पुरानी फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी, किसी एनेस्थेटिक द्वारा उसकी पुरानी हिस्ट्री ली जाएगी, इसके पहले कोई सर्जरी हो गई है या नहीं हो गई है। अगर कोई सर्जरी हुई है पहले से तो उसके बारे में जानेगा एनेस्थेटिक। उसकी किसी मेडिसिन से या किसी दवा से अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी है तो वो भी वहाँ पे पूछा जाएगा। और उसके अगर कोई उसके दांत पुराने दांत लगे हुए हैं तो वो हटवाया जाएगा। तो ये पीएसी रूम, एक पीएसी रूम में ये काम होता है। पीएसी रूम में कुछ ऑब्जेक्ट पहले से रखे होते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान होने चाहिए, जैसे आपका एक मॉनिटर होना चाहिए, आपका वहाँ पे बीपी मशीन होना चाहिए, आपका जैसे स्टेथोस्कोप होना चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे एक पल्स ऑक्सीमीटर होगा जिससे मरीज की पल्स ली जाएगी। पल्स ऑक्सीमीटर, मॉनिटर, एक टेबल होगी वहाँ पे, और इसी तरीके से कुछ वहाँ पे सामान ज़रूरी हैं वो वहाँ पे रखे रहेंगे। तो पीएसी रूम भी बहुत खास रूम है अनस्टेराइल जोन का। ठीक है। दूसरा पेशेंट चेंजिंग रूम, ये हमारा चौथा है। पांचवा है हमारा पेशेंट चेंजिंग रूम।
पेशेंट चेंजिंग रूम में क्या है? पेशेंट चेंजिंग रूम, पेशेंट चेंजिंग रूम में क्या है? पेशेंट चेंजिंग रूम में जब पेशेंट की सर्जरी होनी है, वो फिट हो जाता है, उसकी पीएसी हो जाती है, या तो उसका उसके कपड़े चेंज कराए जाते हैं। कपड़े चेंज कराने में पेशेंट को जो ऑपरेशन से पहले कपड़े पहनाने हैं वो कपड़ा उसको दिया जाता है, उसके कपड़े चेंज कराए जाते हैं। उस कपड़े में जो ओटी का कपड़ा होता है उसमें कुर्ता और पैजामा दिया जाता है। तो पेशेंट चेंजिंग रूम में उसको कुर्ता और पैजामा पहना दिया जाएगा। ये पेशेंट चेंजिंग, इसमें इसका पेशेंट चेंजिंग रूम का में है। स्टोर रूम क्या है? स्टोर रूम में है ये ओटी से निकले हुए जो भी, जैसे कबर्ड, अलमारी वगैरह, जो भी टूटे हुए सामान है जिनकी रिपेयरिंग होनी है, वो ओटी इंचार्ज के पीछे रूम बना होता है, उसमें उस सब को इकट्ठा किया जाता है ताकि रिपेयरिंग के लिए जा सके, वहाँ पे भंगाया जा सके। तो यहाँ पे एक स्टोर रूम भी होता है, तो ये ज़रूरी है स्टोर रूम होना भी। तो ये हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स का अनस्टेराइल जोन में 6 भागों में डिवाइड है। हमने देख लिया कि पेशेंट रूम, चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, रिसेप्शन, ओटी इंचार्ज रूम 6 भागों में डिवाइड है। और कहाँ पे क्या होता है ये हमने देखा कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या रखा रहेगा, और इसमें रिसेप्शन का क्या काम है, रेस्ट रूम में क्या होगा, पीएसी रूम में क्या होगा, पेशेंट चेंजिंग रूम में क्या होगा, स्टोर रूम में क्या होगा, ओटी इंचार्ज का क्या काम है, ओटी इंचार्ज क्या करता है वहाँ पे, ये हमने इस वीडियो में जाना है। इसके बाद हम समझेंगे सेमी स्टेराइल जोन। सेमी स्टेराइल जोन में 6 भागों में डिवाइड है। उसमें जैसे डॉक्टर्स चेंजिंग रूम, नर्सिंग चेंजिंग रूम, प्री ऑपरेटिव रूम, पोस्ट ऑपरेटिव रूम, स्टोर रूम और एनेस्थीसिया, ये 6 भागों में डिवाइड है। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे अगली वाली वीडियो में। तो अगले वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, देखिएगा सेमी स्टेराइल जोन क्या है, इसका पार्ट 2 आएगा तो आप उसमें देखिएगा। तो हम अभी अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।